तो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे जिसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है, यानी वो एलिमेंट, पहली नंबर पर तो ये भी याद रखें कि डायगोनल मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है, यानी डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर जरूर होगा, उसमें कॉलम्स और रोज की तादाद इक्वल होगी। इसके बाद ये होगा कि उसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल्स एंट्रीज होंगी, यानी जो पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, या तीसरी रो तीसरा कॉलम, इस तरह की जो एंट्रीज हैं जिनके कॉलम और रोज सेम है, यानी कॉलम नंबर और रो नंबर सेम है, उनको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल्स एंट्री। तो उन वो सारी जीरो ना हो, उनमें एटलीस्ट वन एंट्री शुड बी नॉन जीरो, एक एंट्री कम अज कम ऐसी हो जो जीरो नहीं है। लेकिन डायगोनल एंट्रीज के अलावा सब एंट्रीज जीरो हों, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब आप तीन इसमें चीजें आपने तलाश करनी है किसी मैट्रिक्स में डायगोनल है या नहीं जज करने के लिए। नंबर वन, वो स्क्वायर होना चाहिए। नंबर टू, उसकी डायगोनल्स की सारी एंट्रीज जीरो नहीं होनी चाहिए, कोई एटलीस्ट वन एंट्री ऐसी हो जो जीरो ना हो। और ये भी हो सकता है सारी जीरो ना हो, वो तो अच्छी बात है, ना हो बेशक, लेकिन जो डायगोनल के अलावा वाली एंट्रीज हैं वो सब की सब जीरो होनी चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये आपके पास तीन एग्जांपल्स हैं। सर ये स्क्वायर का क्या मतलब है? स्क्वायर का मतलब ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर ये होता है कि जितनी रोज होती हैं उतने ही कॉलम्स होते हैं। जैसे ये जो मैट्रिक्स ए है, ये 4 है, इसमें एक कॉलम है एक ही रो है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ये जो 4 होगा ना, ये इसकी डायगोनल एंट्री कंसीडर होगी, क्योंकि ये 1 1 इसका बनेगा, इसकी पोजीशन बनेगी 1 1, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये नॉन जीरो होनी चाहिए। तो इस सेंस में ये एक 1 बाय 1 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है, ये जो 4 आपके सामने है। और सर ये अब जैसे दूसरे मैट्रिक्स में है -1 और 2, और जी यही जीरो 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 के साइड पे नहीं हो सकता? अब अगर इन दोनों की जगह जीरो और जीरो की जगह ये दोनों आ जाए इस साइड, इस जी डायरेक्शन में, बिल्कुल, ये मैट्रिक्स में तो हो सकता है, लेकिन वो डायगोनल नहीं कहलाएगा फिर। डायगोनल के लिए डायगोनल पूछ डायगोनल रहा के था लिए मैं। जरूरी होता है कि डायगोनल एंट्रीज के अलावा, अच्छा, इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। ये जो एंट्रीज होती है ना, जो -1 और 2 जिस जगह पे आ रही हैं, इन्हें प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है। और आम तौर पे अगर सिर्फ डायगोनल कहा जाए मैट्रिक्स से रिलेटेड, तो उसका मतलब प्रिंसिपल डायगोनल ही होता है। ठीक है। और अगर इस वाले को बुलाना हो, इस वाले को, ये जो 0 0 है, तो इनको हम कॉन्जुगेट डायगोनल्स भी कह देते हैं। लेकिन अगर प्रिंसिपल डायगोनल की बजाय सिर्फ डायगोनल यूज हुआ, तो उसका मतलब प्रिंसिपल डायगोनल ही लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी ये बात? कोई क्वेश्चन? इसी तरह यहाँ पे देखें, ये एक 3 by 3 का डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें 3 -5 और 2 जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो हैं, और सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो हैं। यानी जो डायगोनल पे नहीं होंगी वो जीरो होंगी, जो डायगोनल पे होंगी वो सारी जीरो नहीं हो सकती, उनमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो जीरो ना हो। क्लियर है ये बात? यस सर। ओके, तो जी ये सर। और इसमें ये 5 -5 की जगह जीरो भी हो सकता है, और 2 की जगह जीरो भी हो सकता है। तो अगर ये -5 की जगह जीरो हो जाए, 2 की जगह जीरो हो जाए, तब भी ये डायगोनल ही रहेगा। लेकिन अगर 3 की जगह भी जीरो कर दें, फिर ये डायगोनल नहीं रहेगा, फिर सारी एंट्री जीरो हो जाएंगी डायगोनल की। और अगर 3 की जगह जीरो कर दें, 5 की जगह भी जीरो कर दें, 2 की जगह भी जीरो कर दें, और बाकी जीरो में से कोई एक एंट्री उठा के नॉन जीरो कर दें, जैसे 4 कर दें इस जीरो की जगह पे, तब भी ये नॉन
डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा, डायगोनल नहीं रहेगा ये। डायगोनल के लिए तो ये सर जरूरी, हाँ जी। तो सर अगर अभी आपने इस जीरो की बात की, अगर दरमियान वाले यानी जो दूसरी रो -5। दूसरा कॉलम है, हम्म। दूसरी रो दूसरा कॉलम है, ठीक है। उसका जीरो जो ऊपर वाला जीरो है वो नॉन जीरो करें, बाकी जीरो कर दें तो तब भी ये डायगोनल वाला। नहीं रहेगा वो। जी। ठीक है। डायगोनल के लिए देखें, बड़ी आसान सी बात है, तीन चीजें देखनी है। नंबर वन, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी जितनी रोज हों उसमें उतने ही कॉलम्स हों। दूसरे नंबर पर आपने अगर डायगोनल चेक करना है तो ये देखें कि डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। लाजमी है कि डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। और फिर डायगोनल पे क्या होना चाहिए, डायगोनल पे कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो जीरो नहीं है। क्लियर होगी ये बात? इसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स जो होता है ना, वो डायगोनल मैट्रिक्स की ही एक आगे टाइप है। अगर मैं कहूं कि एक डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा है जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी सेम हो गई हैं, यानी सब कोई नॉन जीरो नंबर है, 3 है, 3 है, 3 है, या यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, या इस 2 की जगह पे 2 है, -5 की जगह पे भी 2 है, और 3 की जगह पे भी 2 है, तो तब हम उस डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कह देंगे। यानी वो डायगोनल भी होगा और वो स्केलर भी होगा। हाँ जी, क्लियर है ये बात भी? जी सर। ओके। और ये इसकी डेफिनेशन है, ये